welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 7 of English, and the name of the chapter is The Loyal Servant. So इस चैप्टर में हम लोग एक सर्वेंट की बात कर रहे हैं जो कि अपने राजा के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है. लॉयल मीन्स बहुत ज्यादा ईमानदार है. So let's read out the chapter and find out what type of loyalty has been shown by the servant to his master. So let's begin with the chapter. Once in the rich city of Banaras lived a very rich merchant. कि एक rich city में बनारस की एक rich merchant यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर एक कारीगर रहता था. The merchant was known for his honesty and dedication. कि वो जो merchant है वो अपनी ईमानदारी और अपनी काम को लेके जो dedication था, जो लगन थी, उसके लिए जाना जाता था. It was because of his hard work that he had become very rich. वो सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ड वर्क, उसके मेहनत की वजह से था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर अब बन चुका था. He built a big house for himself as he did not marry. All the housework was done by his servants. कि अब उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया था और क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की थी तो उसके घर का जितना भी सारा काम था वो सब उसके सर्वेंट्स करते थे. All the money and gold was kept in a big iron safe. कि जितना भी सारा गोल्ड था, जितना भी सारा पैसा था, वो एक बड़ी सी लोहे की सेफ के अंदर रखा हुआ था. The merchant saw it that all the servants in the house were reliable and sincere. कि मर्चेंट ने देखा कि घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सभी रिलायबल हैं और सिंसियर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास लायक हैं. One such loyal servant was रामदयाल. कि उन्हीं सब रिच सर्वेंट में से एक बहुत ज़्यादा ईमानदार सर्वेंट था जिसका नाम था रामदयाल. राइट. He was good-hearted, sincere and loved and respected his master dearly. कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल का, सिंसियर और एक ऐसा आदमी था जो कि अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता था. There was just one problem with him. He often dozed off when he was supposed to be guarding his master's house in the afternoons. तो उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो कभी कभी सो जाता था जब भी वो अपने मास्टर के घर की देखभाल करने के लिए छोड़ा जाता था दोपहर के टाइम. One afternoon he sat outside the door of the house, keep guard as well as an eye on the servants who entered and left the house. अब एक दिन दोपहर को जब वो अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा था तो वो बाहर चेयर पर बैठा था और सबके ऊपर एक नज़र रखे हुए था, जितने भी सर्वेंट्स घर के अंदर जा रहे थे या फिर उस घर से बाहर आ रहे थे. राइट. फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन केम और वेंट nor were there passers-by who stopped to talk to him. Feeling tired and bored, he dozed off. अब बहुत देर के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया, ना ही वहां से कोई पास ऑन हुआ जिससे वो बात कर सके. तो वहां बैठे बैठे उसे थोड़ा थकान फील हुई और वो बोर होने लगा और वहां कर उसकी आंख लग गई. While sleeping, he had a dream that a snake had slipped into his master's bedroom and he had snuggled into his master's. उसी के बाद जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि एक सांप जो है वो उसके मास्टर के कमरे में घुस चुका है और वो जो स्नेक है उसने उसके मास्टर को स्नगल यानी अपने बॉडी के थ्रू जकड़ लिया है. राइट. आफ्टर दैट द सर्वेंट वोक अप विद अ जर्क, ran into his master's bedroom, pushed his master from the bed and pulled out the mattress. अब उसी के बाद सर्वेंट जो है वो उठा अचानक से और वो अपने मास्टर के रूम में भागा. उसने उठकर अपने मास्टर को वहां से बेड पर से उठाया और उनका जो मैट्रेस था यानी जो उनका बिस्तर था उसको भी खींच लिया. When he did so, a sleeping snake fell off the mattress. कि जैसे ही उसने ये हरकत करी उस मैट्रेस में से एक सांप जो है वो बाहर निकला. The master and the servant quickly picked up the sticks and drove the snake away into the forest before it could harm anybody. कि जैसे ही ये सब हुआ तो मास्टर और उनके सर्वेंट ने उस सांप को स्टिक्स के थ्रू उठाया और उसे फॉरेस्ट में फेंक दिया इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाता. The master was shaken after the incident. कि मास्टर जो है वो इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे. राइट.
He asked his servant, "How did you know that there was a snake lying there?" और उन्होंने उस सर्वेंट से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वहां पर एक सांप है, राइट? The loyal servant's chest puffed up with pride. "Oh master," he gloated. अब उसने बोला, वो बहुत ज़्यादा लाइक प्राउड फील करने लगा। उसने अपनी छाती चौड़ी कर कर बोला कि "When I was sitting outside the house, I dozed off and I had a dream." कि मैं जब बाहर बैठा था तो मैं सो गया था और मुझे एक सपना आया था। "In the dream, I saw a snake. I rushed in to save you as soon as I woke up." कि उस सपने में मैंने देखा कि एक स्नेक जो है वो आपके बिस्तर में है और जैसे ही मैं उठा मैं तुरंत आपके कमरे में दौड़कर आ गया। The kind master simply smiled. "I must reward you for your goodness," he said. अब मास्टर ने बोला, उसकी तरफ देखकर हंसा और बोला कि मुझे इस चीज का इनाम तुम्हें देना चाहिए। "Here, take this bag of coins." The servant was very pleased. "Thank you, master," he said. और जो मास्टर थे उन्होंने उसे एक बैग ऑफ कॉइन्स निकाल कर दिया गिफ्ट में। तो सर्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपने मास्टर को थैंक यू बोला। But the master said, "There's no need for you to come to work from tomorrow onwards." अब उन्होंने बोला मास्टर ने कि अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। The servant was surprised. "But why, master?" he asked, surprised. "Did I not just save your life?" तो सर्वेंट ने बोला, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मैंने तो इनकी जान बचाई और ये मुझे नौकरी पे से निकाल रहे हैं। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आऊं कल से काम पर? क्या मैंने अभी अभी आपकी जान नहीं बचाई? "Yes, you did," replied the master. "But if you had done your job well, the snake would never have entered the house in the first place, and you would never have had to save my life the way you did." अब उसने बोला कि हाँ, तुमने बिल्कुल मेरी जान आज बचाई, पर अगर तुमने अपनी जॉब ढंग से की होती और तुम वहां पर बैठकर ना सोए होते तो शायद स्नेक जो है वो घर के अंदर घुसता ही नहीं और तुम्हें मेरी जान इस तरीके से नहीं बचानी पड़ती जैसे तुमने आज बचाई। "You were supposed to guard the house. Instead you were sleeping and dreaming." कि तुम्हें हाउस की देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हें घर की देखभाल करनी चाहिए थी, पर तुम वहां पर बैठकर सो रहे थे और सपने देख रहे थे। "I am grateful, but I don't think you are dutiful and I cannot risk it further to have you employed here." कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ड्यूटीफुल हो, तुम अपना काम अच्छे से कर सकते हो, राइट? और मैं आगे ये रिस्क नहीं ले सकता। The loyal servant became sad, but he has learned his lesson and knowing that his master was right, left his home quickly. कि लॉयल सर्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पहले उदास हो गया, बट उसे अपने मास्टर की बात समझ आई और उसने उससे सबक लिया और वो चुपचाप उनके घर से बाहर चला गया। So, what was the moral of the story? It was, work should be considered worship and done with डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। कि हमें अपने काम को बिल्कुल पूजा की तरह करना चाहिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and got this really well. So thank you so much and have a great day ahead.